नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं 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 प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। आज श्री हरिवंश पुराणको 237औं दिनमा यहाँहरू समक्ष म 43औं अध्याय प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। आज हम इसमें प्रहलाद को नरसिंह विग्रह में समस्त त्रिलोकी का दर्शन, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राख से ढकी हुई आग की भांति नरसिंह शरीर में छिपे हुए महाबाहु भगवान विष्णु को वहां काल चक्र के समान आया देख समस्त दानव और हिरण्यकशिपु आपस में कहने लगे, अहो, यह शंख कुंद और चंद्रमा के समान विचित्र रूप दिखाई दे रहा है। भारत, भगवान नरसिंह के मुख और गर्दन के बाल घुंघराले थे। उनका रूप सौंदर्य सहस्रों चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होता था। भगवान नरसिंह रूपी मृत्यु से प्रेरित और उनकी नेत्राग्नि से दग्ध होते हुए वो विशाल काय दानव अब आपस में उपर्युक्त बातें कर रहे थे। उस समय हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद नामक पराक्रमी दैत्य ने वहां पधारे हुए नरसिंह भगवान को दिव्य दृष्टि से देखा। सोने की पर्वत की भांति अपूर्व शरीर धारण किए भगवान को देखकर समस्त दानव और हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस समय प्रहलाद जी बोले, महाराज, महाबाहो दैत्यों के आदि संभव पूर्व पुरुष, मैंने ऐसा नरसिंह रूप तो कभी देखा है और न सुना ही है, जिसकी उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ऐसा यह दिव्य अद्भुत रूप क्या है? हमारा मन तो ऐसा कहता है कि यह कोई दैत्यों का विनाश करने वाला भयंकर भूत है। इसके शरीर में समस्त देवता, समुद्र तथा सरिताएं दिखाई देती है। हिमबान परियात्रा तथा अन्य जो कुल पर्वत है वो भी यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा, आदित्य, अश्विनी कुमार, कुबेर, वरुण एवं सचिपति, इंद्र, मरुद्रन, देवता, गंधर्व, तपोधन, मुनि, नाग, यक्ष, पिशाच
भयंकर पराक्रमी राक्षस ब्रह्मा जी तथा भगवान पशुपति शिव, ये सब इसके ललाट में स्थित जान पड़ते हैं। स्थावर और जंगम भूत सब दैत्य गणों से घिरे हुए हमारे साथ, आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई हमारी यह आंतरिक सभा, सारी त्रिलोकी तथा सनातन लोक धर्म, ये सब के सब इस नरसिम्ह विग्रह में उसी तरह दिखाई देते हैं, जैसे महान दर्पण के समान निर्मल चंद्र मंडल में नेत्रों की धारणा करने से यह संपूर्ण जगत इन दृष्टिगोचर होता है। इस नरसिंह विग्रह में प्रजापति, महात्मा, मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश, उत्पात काल, धृति, स्मृति, रजोगुण, सत्वगुण, तप और इंद्रिय संयम सभी दिखाई देते हैं। महानुभाव सनत कुमार, विश्व देव, समस्त अप्सराएं, काम, क्रोध, हर्ष, दर्प, मोह और सारे पितर भी इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। दैत्यराज के पुत्र परम बुद्धिमान प्रहलाद बिना किसी विस्मय के उस उग्र दैत्यपति हिरण्यकशिपु से उपर्युक्त बात कहकर अपना मुंह कुछ नीचे करके पूर्व दिशा की ओर ध्यान करने लगे। जय श्री हरि। अब मैं चतुष चतुस्तोत्वारिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम दैत्यों तथा हिरण्यकशिपु द्वारा नृसिंह पर विभिन्न अस्त्रों का प्रहार के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रहलाद की वह बात सुनकर दैत्य गणों के अधिपति हिरण्यकशिपु ने गणों सहित संपूर्ण दानवों से यह बात कही। दैत्यों, अपूर्व शरीर धारण करके आए हुए इस वनचारी मृगेंद्र सिंह को शीघ्र ही पकड़ लो, अथवा यदि कोई संशय प्राण संकट उपस्थित हो तो इसका वध कर डालो। यह आदेश सुनकर वो सब दानव प्रसन्न हो उस भयंकर पराक्रमी सिंह पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए उसे बलपूर्वक त्रास देने लगे। तब उस महाबली सिंह ने मुंह बाए हुए काल की भांति बारंबार शिवनाद करके उस रमणीय सभा भवन को तोड़ डाला। सभा भवन में तोड़ फोड़ आरंभ होने पर हिरण्यकशिपु के नेत्र रोष में व्याकुल हो गए। अत उसने स्वयं भी उस अलौकिक सिंह पर नाना प्रकार के अस्त्र चलाए। सब अस्त्रों में श्रेष्ठ जो अत्यंत भयंकर दंडास्त्र तथा उसको भी चलाया, उसके सिवा अत्यंत उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजित चक्र, घोर इंद्र चक्र, ऋषि चक्र, ब्रह्म चक्र, जिसकी गड़गड़ाहट की तीनों लोकों में भूरी 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 प्रशंसा की जाती है, वह विचित्र असनी, सूखी गीली दो प्रकार की असनी, भयानक रौद्रास्त्र, शूल, कंगाल, मुसल, ब्रह्मशीर नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसी का अस्त्र, ऐन्द्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, शैशिरास्त्र, वायव्यास्त्र, मतनास्त्र, कपालास्त्र, किंगरास्त्र, अप्रतिम शक्ति, क्रौंचास्त्र, हयग्रीवास्त्र, सौम्यास्त्र, अनुपम पैशास्त्र, अद्भुत सर्पास्त्र, मोहनास्त्र, शोषणास्त्र, संतापनास्त्र, विलापनास्त्र, दृम्भासनास्त्र, प्रापणास्त्र, अत्यंत दारुण तुष्टास्त्र, अक्षोभ्य काल मुदर, महाबलवान क्षोभणास्त्र, संवर्तनास्त्र, सम्मोहनास्त्र, या माया धरास्त्र तथा प्रिय गांधारवार्ष, खड्ग गरल, नंदक, प्रश्वापनास्त्र, प्रमथनास्त्र, उत्तम वरुणास्त्र तथा जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती, वह पशुपतास्त्र। इन सभी अस्त्रों को उस समय हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर भारी भारी से चलाया।
मानो वो प्रज्वलित अग्नि की आहुति असु असुरेश्वर हिरण्यकशिपु ने तेज से प्रज्वलित हुए अस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढक दिया। ठीक वैसे ही जैसे ग्रीष्म ऋतु में भगवान सूर्य हिमालय को अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं, दैत्य के सैन्य रूपी समुद्र ने रोष रूपी वायु के वेग से उद्दोलित उद्दोलित होकर क्षण भर में भगवान नरसिंह को उसी तरह अप्लावित सा कर दिया, जैसे सागर मैनाक को अपने जल से डुबो देता है। प्रास पाश, शूल, गधा, मुसल, वज्र, असनी, शिला, बड़े बड़े वृक्ष, मुंदर, कूट, पाश, शूल, ओखली, पर्वत, प्रज्वलित सातोग्नि तथा अत्यंत भयंकर दंड आदि अस्त्रों द्वारा दैत्य उन्हें सब ओर से घेर कर मारने लगे, परंतु उस समय उन तेजस्वी महात्मा नरसिम्हा के शरीर का थोड़ा सा भी भाग क्षत विक्षत नहीं हुआ। उन दानवों ने अपने हाथों में पाश ले रखे थे। उनका वेग इंद्र के वज्र और असनी के समान था। वो सभी और अस्त्र शस्त्र लिए दोनों बाहें ऊपर उठाए खड़े थे, इसलिए 3 फन वाले श्रेष्ठ सांपों के समान जान पड़ते थे। उनके अंग स्वर्ण मालाओं के समुदाय से विभूषित थे। नाना प्रकार के अंगद आदि आभूषण उनके विभिन्न अंगों से जुड़े हुए थे और मोतियों के हार उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अवस्था में वो दैत्य विशाल पंख वाले हम हंसों के समान सुशोभित होते थे। उन वायु के समान बलशाली दैत्य के उत्तम अंग बावजूद बंदहार और बलय कड़े आदि आभूषणों से अलंकृत हो प्रभात काल के सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं शोभा संपन्न हो रहे थे। जैसे निरंतर वर्षा करने वाले घने बादलों से पर्वत पर अंधकार छा जाता है तथा उसकी कंदराएं और वृक्ष अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने ऊपर फेंके जाने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बड़े बड़े अस्त्रों के समूह से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह अंधकार अंधकाराच्छन्न एवं अद्भुत प्रतीत होते थे। उस समय सब दैत्य एकत्र होकर बड़े बड़े अस्त्रों के समुदाय से उन पर आघात कर रहे थे, तो भी वो प्रतापी भगवान नृसिंह उस युद्ध स्थल में कंपित नहीं हुए। वो स्वभाव से ही हिमालय पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। नृसिंह रूपधारी भगवान तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनसे संतापित हुए दैत्य भय से विचलित हो उठे, मानो प्रचंड वायु के थपेड़े खाकर महासागर के जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी हो। वो महान असुर दैत्य वेगशाली थे, उनके सारे अंग क्रोध से जल रहे थे, अतः वो 100 धनुषों की दूरी पर एक स्थान में खड़े हो उन निश्चिम देव पर प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी बाण मुंहों को छोड़ने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम, 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 प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।